Hello everyone, welcome to Vedant classes, class 4th EVS. So today I'm going to start a new chapter. This is a chapter number 26 and the chapter name is Defense Officer Vahida. So let's begin with me. Have you ever seen her photograph anywhere? तो क्या आपने कभी ये फोटोग्राफ जो है वो देखी है? So ये जो है basically this is a photograph of a Lieutenant Commander Wahida Prism. तो ये कौन है? शी इज़ अ लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म. ये एक डॉक्टर है इंडियन नेवी के अंदर. शी इज़ वन ऑफ अ फ्यू वुमेन who हैज़ वर्कड ऑन अ नेवल शिप. तो ये उन औरतों में से है, बेसिकली उन वुमेन्स में से है जिन्होंने नेवल शिप के अंदर काम किया है. शी इज़ द फर्स्ट वुमेन टू लीड अ परेड. और ये एक पहली महिला है जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने परेड को लीड किया है. दिस इज़ कंसिडर्ड टू बी अ वेरी बिग ऑनर इन द आर्म्ड फोर्सेस. और ये एक बहुत ही गर्व की बात होती है कि एक फ़ीमेल जो है वो पूरी परेड को जो क्या कर रही है, लीड कर रही है. तो ये आर्म्ड फोर्सेस में एक बहुत ही ऑनर वाली बात है, बहुत ही गर्व वाली बात है. वी स्पेशली स्पॉक टू वहीदा फॉर दिस बुक. तो इस बुक के लिए हमने स्पेशली वहीदा से बात की थी. लेट अस रीड व्हाट वी स्पॉक. तो अब हम उनके बारे में जानने वाले हैं. क्वेश्चन. सो ये जो है ये एक इंटरव्यू की तरह है. यहाँ पर क्वेश्चंस आएंगे एंड देन आंसर्स आएंगे. ठीक है. वहीदा, टेल अस समथिंग अबाउट योर चाइल्डहुड एंड स्कूल. तो वहीदा से पूछा गया है कि आप अपने चाइल्डहुड, आप अपने बचपन और स्कूल के बारे में कुछ बताइए. तो वहीदा कहती है, आई कम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल विलेज नोन एज थन्ना मंडी. तो मैं एक बहुत ही छोटे से गांव से हूँ जिसका नाम है थन्ना मंडी. एंड दिस इज़ इन रजौरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. और ये रजौरी डिस्ट्रिक्ट है जम्मू एंड कश्मीर में. तो ये विलेज वहाँ पर पड़ता है. आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम अ गवर्नमेंट स्कूल. कि मैंने अपनी जो स्कूलिंग है वो एक गवर्नमेंट स्कूल से की है. मोस्ट ऑफ द गर्ल्स फ्रॉम द विलेज स्टडीड इन माई स्कूल. और ज़्यादातर हमारे जो गाँव की लड़कियाँ होती थी वो इसी स्कूल में पढ़ती थी. However, few of them ever thought of what they would do. बट उनमें से कुछ ऐसी लड़कियां थी जो ये सोचती थी कि वो क्या करेगी स्कूल फिनिश होने के बाद. मतलब उनका ऐसा कोई प्री प्लान नहीं था कि वो आगे जाकर क्या बनेगी. आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बिकम समवन स्पेशल एंड मूव फॉरवर्ड इन लाइफ. मगर मैं हमेशा से कुछ स्पेशल बनना चाहती थी और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती थी. I was very interested in a higher studies and wanted to complete the 10th class. और मैं अपनी हायर स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी. मैं चाहती थी कि मैं आगे की पढ़ाई करूं और मैं जल्दी से अपनी 10th क्लास को कंप्लीट कर लूं. इन माई एरिया इट वॉज़ अ न्यू थिंग एट दैट टाइम. तो उस ज़माने में, उस टाइम पर ये एक बहुत ही ऑनर वाली बात होती थी कि एक गर्ल ने 10th क्लास को कंप्लीट कर लिया है. माई मदर एंड फादर हैज़ टू फेस मैनी प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ दिस. और मेरे माता पिता को बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा मुझे पढ़ाने के लिए. वी इवन हैड टू मूव आउट ऑफ आर विलेज. इवन हमें अपने विलेज से बाहर जाकर रहना पड़ा. वी देन वेंट टू लिव विद माई ग्रैंड मदर इन रजौरी. और फिर क्या किया, हम अपनी ग्रैंड मदर के पास, मतलब रजौरी में जो उसकी ग्रैंड मदर थी, दादी रहती थी, हम उनके पास जाके रहने लगे. आई डिड माई 12th क्लास फ्रॉम देयर. और वहाँ से उन्होंने अपनी 12वीं कक्षा, बेसिकली जो 12th क्लास की पढ़ाई है वो वहाँ से कंप्लीट की. नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, सो यू ऑलवेज थॉट डिफरेंटली राइट फ्रॉम द बिगनिंग. तो क्या आप हमेशा से बिगनिंग मतलब स्टार्टिंग, क्या आप हमेशा स्टार्टिंग से ही कुछ अलग सोचती थी. सो वहीदा बोलती है, इवन व्हेन आई वॉज वेरी यंग आई वॉन्टेड टू डू समथिंग डिफरेंट. कि जब मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी तब से ही मेरे मन में एक ख्वाहिश थी कि मैं कुछ अलग सा करूँ. आई वॉज़ वेरी फॉन्ड ऑफ राइडिंग अ मोटरसाइकिल. और मुझे बहुत ज़्यादा आई एम वेरी फाउंड कि मैं बाईसाइकिल नहीं, मोटरसाइकिल मतलब बाइक को चलाना एक बहुत ज़्यादा मेरा पैशन था, मैं वो करना चाहती थी. वी आर 3 सिस्टर्स. हम 3 बहनें थी. माई फादर वॉन्टेड वन ऑफ अस टू बिकम अ डॉक्टर. और उनके जो वहीदा के जो फादर थे वो चाहते थे कि उन तीनों बहनों में से एक डॉक्टर बने और एक टीचर बने. ही वॉन्टेड द थर्ड डॉटर टू बिकम अ लॉयर और जॉइन अ
पुलिस फोर्स। और तीसरी बहन को वो चाहते थे, बेसिकली जो थर्ड डॉटर थी उसको चाहते थे कि या तो वो लॉयर बने, मतलब वकील बने, या फिर वो पुलिस फोर्स को ज्वाइन करे। सो आई हैव बिकम अ डॉक्टर इन अ इंडियन नेवी। तो इसलिए वहीदा जो है वो एक डॉक्टर बन गई थी इंडियन नेवी के अंदर। एंड माई सिस्टर इज़ इन जम्मू पुलिस फोर्स। और उसकी जो बहन थी वो जम्मू पुलिस फोर्स में सिलेक्ट हो गई थी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड यू बिकम अ डॉक्टर, कि आप डॉक्टर कैसे बने। तो वहीदा ने बोला आई वर्क वेरी हार्ड, कि मैंने बहुत मेहनत की। माई फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स हेल्प मी अ लॉट, कि मेरे जो दोस्त थे और जो मेरी फैमिली थी उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की। आई गॉट एडमिशन इन जम्मू मेडिकल कॉलेज, और मेरा एडमिशन जो है वो जम्मू मेडिकल कॉलेज में हो गया था। एंड आई स्टडीड फॉर 5 years एंड डिड माई MBBS, और मैंने वहाँ पर 5 साल की पढ़ाई की, 5 years तक पढ़ी, और मैंने अपना जो MBBS की डिग्री है वो कंप्लीट की। अब MBBS डॉक्टर्स वो इस वजह से वो क्या बन गई, वो एक MBBS डॉक्टर बन गई। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड यू गेट इन टू अ डिफेंस फोर्स, कि आप डिफेंस फोर्स में कैसे आए। डिडेंट योर फैमिली स्टॉप यू, क्या आपकी फैमिली ने आपको मना नहीं किया। तो वहीदा ओ नो दे फेल्ट दैट अ जॉब इन द फोर्सेस वुड बी द बेस्ट थिंग फॉर मी, कि नहीं मेरी फैमिली को तो बल्कि ऐसा लगा था कि फोर्सेस की जॉब जो है वो मेरे लिए सबसे अच्छी है। व्हेन आई वॉज वेरी स्मॉल, जब मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी, आई वुड सी आर्मी ऑफिसर्स इन आर विलेज, तो मैं अपने विलेज के अंदर, मतलब गांव के अंदर जो है आर्मी ऑफिसर्स को देखती थी। आई वॉन्टेड टू बी लाइक दैम, और मैं उनकी तरह ही बनना चाहती थी। दिस वॉज रियली अ बिग ड्रीम ऑफ मी, और ये मेरी एक बहुत ही एक बहुत ही बड़ी ड्रीम थी, एक बहुत ही बड़ा सपना था। वाइल इन स्कूल आई अटेंड कैम्प, जब मैं स्कूल में थी तो मैं बहुत सारे कैंप्स जो होते हैं उनको अटेंड करती थी, माउंटेन्स को क्लेम करती थी, माउंटेन्स पर जो चढ़ते हैं बेसिकली, एंड वॉज अ गर्ल गाइड, और मैं एक गर्ल गाइड भी थी। आफ्टर आई बिकम अ डॉक्टर आई अपीयर्ड फॉर एन इंटरव्यू, और जब मैं डॉक्टर बन गई उसके बाद मैं एक इंटरव्यू में गई बेसिकली, ताकि मैं एक आर्म फोर्सेस को ज्वाइन कर सके। आई गॉट सिलेक्टेड देयर, और मेरा वहाँ पर सिलेक्शन हो गया, एंड रिसीव अ ट्रेनिंग फॉर अ 6 month, और उसके बाद मुझे 6 महीने की 6 months की ट्रेनिंग दी गई। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड यू ज्वाइन द इंडियन नेवी, तो आपने इंडियन नेवी क्यों ज्वाइन की। डू यू नॉट हैव टू लाइन ऑन अ नेवल शिप, तो क्या आप जो बेसिकली नेवल शिप पे आप रहना नहीं चाहते थे, आप नेवल शिप पे रहना नहीं चाहती थी। तो वहीदा बोलती है व्हेन आई एम अ वेरी फॉन्ड ऑफ अ ट्रैवलिंग, बेसिकली मुझे घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा शौक है, मतलब मुझे ट्रैवलिंग का काफ़ी शौक है। आई लाइक टू सी डिफरेंट प्लेसेस, और मुझे नई नई जगहों को देखने में भी बहुत मज़ा आता है। आई वॉन्टेड टू गो टू फार ऑफ प्लेसेस, और मैं बहुत दूर दूर जाना चाहती थी। आई वॉज बोर्न इन द हिल्स एंड नाउ आई एम वर्किंग इन अ सी, और मैं जो है पहाड़ों में बोर्न हुई हूँ, मेरा जन्म पहाड़ों में हुआ है, और अब मैं काम कहाँ करती हूँ, अब मैं समुद्र में काम करती हूँ। आई रियली इन्जॉय इट, और मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। वेरी फ्यू लेडी ऑफिसर हैव वर्कड ऑन अ शिप, और बहुत ही ऐसी कम फीमेल ऑफिसर्स होती है जो कि शिप के ऊपर काम करती है। एंड आई एम वन ऑफ देम, और मैं उनमें से एक हूँ। अर्लियर वुमेन आर नॉट अलाउड टू गो ऑन अ नेवल शिप, पहले जो लड़कियां होती थी उनको अलाउ नहीं किया जाता था कि वो नेवल शिप में जा सके। व्हेन एन अपॉर्चुनिटी वॉज गिवन आई माई सेल्फ वेंट फॉरवर्ड, तो जैसे ही ये अपॉर्चुनिटी हमें मिली तो मैं सबसे पहले अपने आप को आगे लेकर गई और अपना खुद का नाम दिया कि हाँ मैं ये करना चाहती हूँ। आई इवन वॉन्ट टू गो इन अ सबमरीन, और मैं इवन सबमरीन में भी जाना चाहती थी। सबमरीन बेसिकली क्या होती है, जो पानी के अंदर चलते हैं उनको हम सबमरीन बोलते हैं। आई वॉन्टेड टू डू एवरी थिंग विच पीपल थिंक वुमेन कैन नॉट डू, तो मैं वो सारी चीज़ें करना चाहती थी जो लोग कहते थे कि वुमेन जो है, औरतें जो है वो इस चीज़ में कैरियर नहीं बना सकती। एट प्रेजेंट वुमेन आर नॉट अलाउड टू गो इन अ सबमरीन, बट जो वुमेन्स होती हैं वो अभी सबमरीन में अलाउ नहीं की गई है कि वो वहाँ पर जा सके। बट वॉट एवर इट इज़ अलाउड आई विल सर्टेनली गो, तो जैसे ही अगर ये बात होती है कि सबमरीन में भी इवन औरतों को अलाउ किया जाता है तो मैं वहाँ पर जाना भी बहुत पसंद करूँगी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सो व्हाट हैपेंड टू योर डिग्री ऑफ MBBS, तो जो आपकी डिग्री थी MBBS की उसको क्या हुआ। तो वहीदा बोलती है आई एम अ डॉक्टर, कि मैं एक डॉक्टर हूँ, बट इन
Indian Navy. A naval doctor does not जस्ट गिव मेडिसिन टू अ पेशेंट, कि मैं एक डॉक्टर हूँ मगर मैं क्योंकि इंडियन नेवी में एक नेवल डॉक्टर हूँ तो इसका मतलब सिर्फ यही नहीं है कि मैं सिर्फ अपने पेशेंट्स को ही दवाई दूँ. शी इज़ इनफैक्ट अ मेडिकल ऑफिसर. तो यहाँ पर वो क्या है, वो यहाँ पर एक मेडिकल ऑफिसर है. द शिप गोज़ टू सी फॉर 3 or 4 month एट अ टाइम. जो शिप होती है बेसिकली वो सी में 3 से 4 महीने के लिए जाती है. एंड देयर इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर दैट एवरीबडी ऑन द शिप स्टे फिट एंड हेल्थी. तो उस दौरान मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि जितने भी लोग शिप के अंदर है वो सारे क्या रहे, वो सारे फिट रहे और हेल्दी रहे, उन्हें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो. आई कैरी आउट मेडिकल चेकअप ऑफ ऑल द ऑफिसर एंड सेलर. और मैं सभी ऑफिसर और सेलर का मेडिकल चेकअप करती हूँ, मतलब एक तरीके से रूटीन चेकअप किया जाता है. I also have to make sure that no garbage collect and there are no rats on a ship. और मैं ये भी ध्यान रखती हूँ कि शिप के ऊपर जो है वो किसी भी तरह का गार्बेजेस बेसिकली जो कूड़ा वगैरह होता है वो कलेक्ट ना हो, और रेट्स वगैरह जो चूहे वगैरह होते हैं वो भी शिप में ना हो. रेट एंड गार्बेज कैन स्प्रेड डिजीजेस, क्योंकि जो चूहे होती है और जो गार्बेज होता है, कूड़ा कचरा होता है, वो क्या करता है, वो डिजीजेस मतलब बीमारियां फैलाने का काम करता है. तो इसलिए वो वहीदा ध्यान रखती है कि उनके शिप में रेट्स और गार्बेज ना हो. आई मस्ट कीप एवरीबडी रेडी फॉर एनी मेडिकल इमरजेंसी ऑन द शिप. और मैं हमेशा हर किसी को रेडी रखती हूँ कि अगर इमरजेंसी हुई शिप के ऊपर, किसी भी तरह की मेडिकल इमरजेंसी होती है तो वो हमेशा रेडी रहते हैं. In case there is an accident on the ship such as fire, everybody must be ready to deal with it. और वो सब जो भी शिप के ऊपर होते हैं वो सब अपना एक माइंडसेट रखते हैं कि अगर किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है, आग लग जाती है, पानी भर जाता है या किसी भी तरह की कोई भी एक्सीडेंट वहाँ पर होता है शिप में, तो हर कोई डील करने के लिए रेडी है. वो हमेशा तत्पर है एक तरीके से अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है. Then the next question is there a hospital on a ship? कि हॉस्पिटल कि शिप के ऊपर क्या कोई हॉस्पिटल होता है? तो वहीदा इज सेइंग फर्स्ट एड इज गिवन ऑन अ एवरी नेवल शिप, कि हर नेवल शिप पे ही फर्स्ट एड दिया जाता है. ईच शिप हैज़ अ 1 डॉक्टर एंड 2 to 3 असिस्टेंट. हर शिप के अंदर एक डॉक्टर होता है और उसके 2 से 3 असिस्टेंट्स होते हैं. नेसेसरी मेडिसिन एंड सम इक्विपमेंट आर ऑल्सो अवेलेबल. तो जो ज़रूरत का सामान है, जैसे कि बहुत सारी ज़रूरत वाली मेडिसिन है, दवाइयाँ हैं और कुछ औजार जो होते हैं, उनके इक्विपमेंट्स होते हैं डॉक्टर्स के, वो सारी चीज़ें उनको जो नेसेसरी चीज़ें हैं वो वहाँ पर अवेलेबल होती है. All these things are kept in a small room. और ये सारा सामान जो है ये एक छोटे से कमरे में रखा जाता है. Now the next question is, you are the first woman to lead a passing out parade. तो आप एक पहली ऐसी महिला थी जिसने परेड को लीड किया था. And you must have worked hard for this. और आपने बहुत मेहनत की होगी इस अपॉर्चुनिटी के लिए. तो वहीदा इज सेइंग माई सीनियर गेव दिस अपॉर्चुनिटी टू मी आफ्टर सीइंग माई परफॉर्मेंस फॉर 3 years. कि जो मेरे सीनियर्स हैं उन्होंने 3 साल तक पहले मेरी परफॉर्मेंस को देखा और जब उनको लगा कि मैं इस अपॉर्चुनिटी के लायक हूँ तो उन्होंने ये मुझे अपॉर्चुनिटी दी. I felt happy that they had chosen me and showed faith in me. और मैं बहुत खुश हूँ कि उन लोगों ने मुझे चूज़ किया और मेरे ऊपर भरोसा दिखाया. So I practiced very sincerely. तो जब मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली तो मैंने बहुत ही ईमानदारी से इस पर प्रैक्टिस की ताकि मैं अच्छे से क्या कर सकूँ, परेड को लीड करा सकूँ. Now the next question is, tell us something about that parade. कि उस परेड के बारे में आप हमें कुछ बताइए. तो वहीदा इज सेइंग इन अ परेड 4 platoons march behind the leader. तो बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पर 4 लाइनें बनाई जाती है, जैसे प्लेटून है मतलब 4 लाइनों में 4, जस्ट अ सेकेंड आई विल टेल यू. तो आप क्या सोच सकते हो कि प्लेटोन्स का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जैसे 4 लाइनें हैं और हर लाइन के अंदर जैसे हम रोज़ बनाते हैं तो 10-10 लोग खड़े हैं या 10-10 लोग हैं या फिर वी कैन से 9-9 है, 12-12 है. मतलब यहाँ पर पर्टिकुलर सारी चारों के चारों रोज़ में उतने ही लोग खड़े हुए होंगे, तो इनको हम बोलते हैं प्लेटोन्स. तो
इन अ परेड 4 प्लेटून्स मार्च बिहाइंड द लीडर, कि यहाँ पर लीडर होता है और उसके पीछे 4 प्लेटून्स होती है। 36 जो है कमांड्स दी जाती है पूरी एंटायर परेड में, पूरी की पूरी परेड में 36 कमांड्स दी जाती है। एंड देयर मस्ट बी गिवन इन अ वेरी लाउड वॉइस, और जो ये कमांड दी जाती है ये बहुत ही लाउड वॉइस में दी जाती है, सो दैट इट इज़ हर्ड टिल द रियर, तो ये कोने कोने तक सुनाई दे सारे में, जहाँ पर भी ये परेड हो रही है वहाँ के हर इंसान को ये सुनाई दे। द वॉइस शुड ऑल्सो रीच द स्पेक्टेटर्स सिटिंग ऑन द अदर साइड ऑफ अ ग्राउंड, तो ग्राउंड में जितने भी लोग चाहे वो दर्शक हो या फिर वो कोई भी लोग हो, हर किसी को इस परेड की जो आवाज़ है वो आनी चाहिए, इस कमांड की आवाज़ आनी चाहिए, तो ये इतना लाउडली होती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिडंट यू फील नर्वस लीडिंग 4 प्लेटून्स, तो क्या आप नर्वस नहीं हुई थी जब आपको 4 प्लेटून्स को लीड करना पड़ा था? तो वहीदा इज सेइंग आई वॉज नॉट नर्वस, कि मैं नर्वस नहीं थी, बट वन हैज़ टू शाउट 36 कमांड्स, मगर मुझे 36 कमांड्स देनी थी। इफ़ यू फॉरगॉट इवन वन द इंटायर परेड कैन गेट स्पॉइल्ड, बट प्रॉब्लम क्या थी कि अगर मैंने एक भी कमांड मिस कर दी तो क्या होगा, पूरी की पूरी जो परेड है वो स्पॉइल्ड हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। आई प्रैक्टिस्ड एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग फॉर अ मंथ, इसलिए मैंने पूरा महीना, पूरे 1 मंथ तक जो है हर सुबह और हर शाम को इसकी प्रैक्टिस की थी। आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग इन पीरियड सिंस स्कूल, और मैं स्कूल टाइम से ही परेड वगैरह में पार्टिसिपेट्स करती थी, सो दैट मीन्स मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा आइडिया था। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रिज्म इन योर नेम, कि आपके नाम में जो ये प्रिज्म आता है इसका मतलब क्या होता है? सो वहीदा इज सेइंग माई फादर गेव दिस नेम टू मी, कि मेरे जो फादर थे उन्होंने ये नाम मुझे दिया था। प्रिज्म जो होता है ये एक तरह का ग्लास होता है जो कि रिफ्लेक्ट करता है 7 कलर्स को। सो बेसिकली होता क्या है कि प्रिज्म जो है वो इस तरीके का एक ग्लास होता है, जब यहाँ पर वाइट लाइट आती है तो वो क्या करता है, वो 7 कलर्स में यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो वो 7 कलर देता है। सो माई फादर वॉन्टेड टू बी लाइक अ प्रिज्म, कि मेरे फादर चाहते थे कि मैं एक प्रिज्म की तरह रहूँ, एंड दैट इज़ वाई ही स्टार्टेड कॉलिंग मी बाय दिस नेम फ्रॉम माई चाइल्डहुड इटसेल्फ, और इसी वजह से वो मुझे इसी नाम से बचपन से पुकारते थे, बुलाते थे। नाउ डिफेंस ऑफिसर वहीदा, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू नो एनीवन हु इज़ इन डिफेंस सर्विस, तो क्या आप किसी को जानती हो जो कि डिफेंस सर्विस में है? इज़ द पर्सन इन द नेवी, आर्मी और एयरफोर्स? सो द आंसर कैन बी येस, माई कज़न ब्रदर इज़ इन अ डिफेंस सर्विस, कि मेरा जो कज़न ब्रदर है वो डिफेंस सर्विस में है, वो एक इंडियन एयरफोर्स में है। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज़, व्हाट वर्क डू दे डू इन द फोर्स, कि आपके अगर कोई भी जानने वाला अगर डिफेंस सर्विसेज में है तो वो वहाँ पर क्या करते हैं? सो बिकॉज माई कज़न ब्रदर इज़ इन डिफेंस सर्विसेज, तो वो वहाँ पर डॉक्टर है, तो वो एयरफोर्स में क्या है, डॉक्टर है। नाउ वुड यू लाइक टू जॉइन द डिफेंस सर्विसेज, क्या आप डिफेंस सर्विसेज में जाना चाहते हो? सो येस, आई वुड लाइक टू जॉइन द डिफेंस सर्विसेज, तो मैं डिफेंस सर्विसेज में जाना चाहती हूँ बिकॉज ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है और एक बहुत ही अच्छी जॉब है। Then the next question is, which of the 3 would you like to join? The Army, Navy and Air Force. तो अगर आप इन तीनों में से किसी को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो कि आपको आर्मी ज्वाइन करनी है, नेवी ज्वाइन करनी है या फिर आपको एयरफोर्स ज्वाइन करना है। तो यहाँ पर आपको जो भी ज्वाइन करना है आप यहाँ पर लिख सकते हो। सो आई टू वुड लाइक टू ज्वाइन द एयरफोर्स, कि मैं एयरफोर्स में जाना पसंद करूँगी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच अदर जॉब डू पीपल वियर यूनिफॉर्म एज इन अ डिफेंस सर्विसेज, कि ऐसी और कौन कौन सी जॉब्स है जिसमें कि डिफेंस सर्विसेज की तरह यूनिफॉर्म पहनी जाती है? सो द पीपल इन अ पुलिस सर्विसेज, की जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं पुलिस सर्विसेज में है, या जो पैरामिलिट्री फोर्सेस होती है उन्हें भी डिफेंस सर्विसेज की तरह ही यूनिफॉर्म पहननी पड़ती है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6, वहीदा वर्क एज अ डॉक्टर इन द इंडियन नेवी, कैन यू नेम 5 अदर ऑक्यूपेशन इन अ नेवी? तो जो वहीदा है वो एक डॉक्टर की तरह इंडियन नेवी में वर्क करती है, तो आपको नेवी के अंदर 5 अदर ऑक्यूपेशन बताने हैं, 5 और काम बताने हैं जो लोग करते हैं वहाँ पर। सो यस, हियर आर द
5 अदर ऑक्यूपेशंस इन द नेवी। तो नेवी में और क्या क्या ऑक्यूपेशंस हो सकते हैं, जैसे कि कुक होता है, क्लीनर होता है, डाइवर होता है, पायलट इज़ देयर एंड नर्स इज़ देयर। ठीक है, तो ये 5 तरह के ऑक्यूपेशंस दे रखे हैं जो कि इंडियन नेवी के अंदर पाए जाते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7 इज, हैव यू एवर सीन अ परेड? क्या कभी आपने परेड होती हुई देखी है? सो होल्ड अ परेड in your own school and try giving 36 commands. For example, parade, eyes right, don't move, close in, open file. So आपको क्या करना है, आपको अपने स्कूल में एक परेड जो है वो होल्ड करानी है और वहाँ पर आपको 36 कमांड्स देनी है। ठीक है, सो कैन यू ऐड सम मोर कमांड्स टू दिस लिस्ट? तो क्या आप इसके अलावा भी और लिस्ट के अंदर कमांड्स ऐड ऑन कर सकती हो? सो द आंसर कैन बी येस, आई हैव सीन परेड इन माई स्कूल। कि हाँ, मैंने अपने स्कूल में परेड होती हुई देखी है एंड इवन मैंने वो की भी है। डू इट योर सेल्फ। तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये जो परेड वाला एक्टिविटी है ये आप खुद भी करा सकते हो स्कूल में। नाउ सम मोर कमांड्स कैन बी, अब और कमांड्स क्या हो सकती है, लाइक परेड अटेंशन, देन लेफ्ट राइट, वी यूजली से दिस थिंग। तो आप इस तरह की और कमांड्स इसमें ऐड ऑन कर सकती हो। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8, टॉक टू अ डॉक्टर एंड फाइंड आउट अबाउट हर और हिज वर्क। आप किसी डॉक्टर से बात कीजिए और उनके जो वो वर्क करते हैं उसके बारे में जानिए। सो डू इट योरसेल्फ। तो यह एक आपका टास्क है, आप अपने आसपास के डॉक्टर के पास जाइए और उनसे पूछिए कि वो क्या क्या काम करते हैं। तो अ डॉक्टर इज समवन हु टेस्ट द पेशेंट, ट्राइज टू डायग्नोज द डिजीजेस। एक डॉक्टर एक ऐसा व्यक्ति होता है, एक ऐसा ऑक्यूपेशन है बेसिकली डॉक्टर का, कि वो क्या करता है, वो पहले ये पता करता है कि किसी भी पेशेंट को क्या बीमारी है, उसके बाद वो उसको जब डायग्नोज कर लेता है तो वो उसको क्या करता है, जब वो टेस्ट कराता है फिर उसे डायग्नोज हो जाता है कि वो क्या बीमारी है, फिर वो उसको मेडिसिन देता है और उसको ठीक करने की कोशिश करता है। तो जब मेडिसिन दे दी जाती है पेशेंट को और उनको बताया जाता है कि ये मेजर्स है जो आपको करना है और आप इस डिजीज़ से कैसे रिकवरी कर सकते हो। जैसे अगर आपका गला ख़राब है तो डॉक्टर क्या कहता है कि आपने पहले वो ये पता करता है आपको क्या बीमारी है, फिर वो आपको मेडिसिन देता है, आपकी चेकअप करता है और आपको बोलता है कि आपको ठंडा नहीं खाना, गर्म नहीं खाना, या फिर आपको किस तरह का वेदर करना है, आपको गरारे करने हैं, कुल्ला करना है। तो आपको अपने उस बीमारी को कैसे मेजर्स वर गिवन सो दैट आप उस चीज़ को ठीक कर सको। सो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ डॉक्टर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 9 इज, डू यू नो एनी वुमेन वो हैज़ डन समथिंग अनयूजुअल? तो क्या आप किसी ऐसी महिला को जानते हो, वुमेन को जानते हो जिसने कुछ अलग सा किया हो? टॉक टू हर इन द सेम वे एज वी टॉक टू अ लेफ्टिनेंट वहीदा प्रिंस। तो आप क्या कर सकते हो, आप भी इस तरीके से, जैसे डॉक्टर वहीदा थी, तो अगर आपके आसपास कोई ऐसी वुमेन है जिन्होंने कुछ अनयूजुअल वर्क किया हो, कुछ बहुत ही अच्छा किया हो, तो आप उनसे भी इस तरीके से बात कर सकते हैं। थिंक ऑफ द क्वेश्चन दैट यू विल आस्क। आप सोचिए कि आप उनसे किस तरह के क्वेश्चंस पूछोगे एंड फाइंड आउट वाई शी हैज़ चूजन दैट वर्क। और फिर आप ये पता कीजिए कि उन्होंने वही करियर बेसिकली क्यों चूज़ किया है। वॉट वर द डिफ़िकल्टीज़ शी फेस्ड इन हर लाइफ। और क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ उन्हें झेलनी पड़ी अपनी लाइफ के अंदर। सो हियर द क्वेश्चन इज सपोज टू टॉक टू वन ऑफ अ वुमेन हु हैज़ डन समथिंग ग्रेट एंड अनयूजुअल। तो आपको एक किसी ऐसी महिला से बात करनी है जिसने कुछ अलग सा काम किया हो, कुछ ग्रेट काम किया हो। सो स्टूडेंट मस्ट पुट फॉर्थ क्वेश्चंस अबाउट हाउ शी हैज़ अचीव great heights in her life. Now the thing is just listen about it कि ये इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं है। यहाँ पर सिर्फ आपको दे रखा है कि आपको किस तरीके से इंटरव्यू कंडक्ट कराना है, आपको क्या पूछना है। जैसे कि आपको एक वुमेन को देखना है जिसने कुछ बहुत ही अच्छा काम किया हो, फिर आपको उससे बात करनी है, आपको क्वेश्चन आंसर्स फॉर्म में उनसे बात करनी है। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चंस लिख सकते हो कि आपको क्या पूछना है या फिर वो आपको क्या रिप्लाई देगी, वो यहाँ तक कैसे पहुँची, उनको क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा, कहाँ से उन्होंने स्कूलिंग की थी, कॉलेज कहाँ से किया था, इस करियर में आने से अगर उनको कोई डिफ़िकल्टी हुई है तो उन्होंने उससे कैसे टैकल किया। तो आपको इस तरह के सारे क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पर लिखने हैं। तो आप
अपने टेस्ट के एग्ज़ाम्स में ये आंसर मत लिख देना, दिस इज़ नॉट अ आंसर, ये सिर्फ आपको बता रखा है, इट इज़ अ काइंड ऑफ अ हिंट, बिकॉज सारी चीज़ें अगर मैं बताऊंगी सो ये तो रट्टाफिकेशन हो जाएगा एंड इट इज़ नॉट अ गुड थिंग। रोट मेमोराइजेशन इतना अच्छा नहीं होता, तो अगर कोई चीज़ आप समझ के करते हो इट इज़ वेल एंड गुड, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा भी होता है। सो ट्राई इट बाय योर सेल्फ। सो नाउ आवर चैप्टर इज़ कम्प्लीट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको चैप्टर अच्छा लगा हो, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन मिलेगा, जस्ट क्लिक ऑन दैट, तो सारी आने वाली वीडियोस जो है वो आप तक पहुंच जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।